नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा सजग भारत में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और इस वक्त उत्तर प्रदेश के ही एक गांव यानी कि चुनावी यात्रा पर पहुंच चुके हैं बिलसी विधानसभा। और बता देते हैं यहाँ से गुजरते वक्त जो है विधानसभा पड़ी बिलसी और काफ़ी सारे लोग जो थे दिखे जिनसे बात करना ज़रूरी समझा कि एक बार पूछ लेते हैं कि 14 तारीख को चुनाव है तो किसकी और जनता का रुझान ज़्यादा इस बार दिख रहा है। काफ़ी सारे लोग हैं और सभी के सभी यहाँ पर मौजूद है। एक बार पूछ लेते हैं कि गांव का माहौल क्या है और गांव में कितना विकास हुआ, सबसे बड़ा मुद्दा, और किन मुद्दों पर जो है पब्लिक सभी की सभी वोट देने जा रही है और बटन दबाने जा रही है। आपसे शुरुआत करती हूँ, इस बार किसका माहौल लग रहा है भैया, किस मुद्दे पर वोट देंगे? इस बार सपा का माहौल है। हाँ। और सपा ही विकास कराएगी। पिछली सरकार ने कुछ नहीं किया, सिर्फ धर्म और जाति पर लोगों को बांटते रहे। हाँ। कोई विकास नहीं किया। हमारे गांव कोई विकास नहीं हुआ। जो भी विधायक था अभी कौन है विधायक यहाँ पे? अभी R.K. शर्मा थे। अच्छा, बीजेपी के हैं? बीजेपी के हैं। तो बीजेपी ने कोई विकास नहीं किया? कोई विकास नहीं किया। वो आज तक गाँव में नहीं आए 5 साल। एक तरफ कहती है बीजेपी कि हमने विकास की गंगा बहा दी। कोई दिखाओ कोई भी विकास हो यहाँ पर। कोई बीजेपी का कैसा भी विकास। विधायक की शक्ल नहीं देखी है कि विधायक है कैसा। विधायक की शक्ल नहीं दिखी। आज तक वोट मांगने आए होंगे तब तो कुछ बोला होगा ना आपको? हाँ, कुछ नहीं बोला है और ना कोई विकास किया है यहाँ पर। बार आए वोट मांगने, अपना प्रचार करने। उन्होंने अपना बीजेपी के आते हैं लेकिन वो सब ऐसे ही बरगला कर जनता को चले जाते हैं। 5 साल के बाद कोई नहीं आता है वोट लेने। अच्छा, आप यहाँ रहते हैं, बिलसी गांव पड़ता है, और यहाँ पर मुझे बताइए कि बिजली पानी की कैसी व्यवस्था है? क्योंकि सरकार कहीं ना कहीं हर बार, एक सेकंड आ रही हूँ आपके पास भी, सरकार हर बार ये वादा कर रही है और पूरे उसमें डंका बजा रही है कि कहीं ना कहीं 24 घंटे बिजली आ रही है, पानी की सुविधा गाँव तक पहुँच रही है। पानी की यहाँ कोई सुविधा नहीं है। बात रही बिजली की, वो सपा सरकार में जो लाइन खींची है बिजली वैसी ही चल रही है। सपा सरकार में कहते हैं कि 3-4 घंटे बिजली आती थी, अब 24 घंटे बिजली पहुंच रही है। सपा में भी इतनी बिजली आती। सपा में भी इतनी आती थी? हाँ, तो पहले क्या था बिजली का दर और अब क्या है दर बिजली का? बिजली का दर पहले बहुत कम था, बहुत बढ़ गया है। पहले ऐसे 100 रुपए आते, अब आते हैं 400 रुपए प्रति महीना। अच्छा जी, मतलब डबल। आय दुगनी की बात करी थी, महंगाई दुगनी हो गई। महंगाई 4 गुनी हो गई। अच्छा, महंगाई 4 गुनी। आय कितनी हुई फिर? आय आधी रह गई। आय आधी रह गई और महंगाई 4 गुनी हो गई। अच्छा, तो फिर विकास नहीं हुआ? कोई विकास। समाजवादी पार्टी ही क्यों चुन रहे हैं? समाजवादी पार्टी विकास करेगी। वो जाति देखी थी ना समाजवादी आपने, तभी तो आप परिवर्तन लाए थे। जी, तो परिवर्तन इसलिए लाए कि ये सरकार नया परिवर्तन करेगी। पहले सपा और बसपा रहती थी। हाँ। इसलिए लोगों ने सोचा कि बीजेपी आएगी। बीजेपी को आजमा लेते हैं, तो आजमा ली 5 साल में। आजमा ली। कैसी लगी? बिल्कुल बेकार। अच्छा, बिल्कुल बेकार लगी। क्या कहेंगे, किसका माहौल बटन दबाने जा रहे हैं? कौन सा मुद्दा रखेंगे इस बार जब सोचेंगे कि भैया इसका बटन दबाना है? अब देखिए, हम लोग किसान आदमी हैं। हाँ। खेती करते हैं। हाँ। ठीक है, ट्यूबवेल की सिंचाई फ्री। हाँ। अखिलेश करने जा रहे हैं। 300 यूनिट बिजली फ्री। तो किसान के लिए तो मुद्दा वो ही चाहिए। किसानों का मुद्दा तो सबसे अहम मुद्दा है सर, सबसे अहम मुद्दा है। और किसानों की बात जो पार्टी, हर पार्टी कर रही है, क्योंकि किसान आंदोलन जिस प्रकार से हुआ उसके बाद हर पार्टी लाइन में लग गई। हम किसानों के हित के लिए ये करेंगे, हम किसानों के लिए वो करेंगे, आय दोगुनी करेंगे, गन्ने का रेट बढ़ा देंगे। तो भैया किसान किस पर विश्वास करे इस बार? आ रही हूँ अंकल, आपके पास क्या आ रही हूँ? किसान तो अब अखिलेश के ऊपर विश्वास कर रहा है। अच्छा, अब अखिलेश के ऊपर किसान विश्वास कर रहा है, पर भारतीय इन लोगों से तो विश्वास उठ चुका है। पर यही आय दोगुनी की बात कर रहे थे। आय दोगुनी की बात कर रहे थे। कहाँ पर आय दोगुनी है? किसी के लिए कुछ मिल रहा है? वो 5 किलो राशन दे रहे हैं, राशन से क्या पेट भर जाएगा? अगर एक व्यक्ति के लिए महीने में 5 किलो अगर आटा दे दें तो 5 किलो से पूरा 1 महीना काट लेगा। 5 किलो राशन से कोई पेट नहीं भर रहा। क्या कैसे भर जाएगा बताएं? पूरा मिल रहा है राशन आपको? किसी को नहीं मिल रहा। शायद शिकायत भी आ रही है कि राशन में भी कटौती नहीं है। राशन में कटौती चल रही है। राशन में कटौती चल रही है। और क्या, यहाँ पर भी इनके कांटे सेट है। हाँ। अगर किसी का 35 किलो में वही बैठता है 25 किलो। 10 किलो की तो कटौती चल रही है। अच्छा, तो यही तो मुद्दे हैं। देखो सर, कहते हैं कि भैया किसान पूरे दिन खेत में लगा रहता है, किस लिए लगा रहता है? कि भैया अपनी रोजी रोटी चला सके। रोजी रोटी के लिए हम 5 किलो राशन दे ही रहे हैं, 2000 रुपए किसान सम्मान निधि योजना के तहत दे ही रहे हैं, तो अब और क्या चाहिए? अब ये चाहिए 2000 रुपए दे रहे हैं,
हम उनकी बात के लिए मानते हैं, 2000 रुपए दे रहे हैं। हाँ। जो मोटरसाइकिल का चालान 100 रुपए में भर जाता था, हाँ। आज उस मोटरसाइकिल का चालान 5000 रुपए का है। 14,000 तक है। 14,000 रुपए तक का चालान कट रहा है। हाँ। ठीक। और जो लाइसेंस 400-500 रुपए में बनता था, उसकी कीमत आज 5,500 रुपए है। किसान क्या करेगा? किसान का अगर बच्चा मोटरसाइकिल लेके जा रहा है- आंटी इधर आइए, पहले इधर आकर बोलिए, क्योंकि इनकी बात भी समझ नहीं आएगी और आपकी भी नहीं आएगी। क्या बता रहे हैं आप? हाँ। ना हमारे इधर लैट्रिन सुविधा है, ना लैट्रिन ना बाथरूम, कुछ भी नहीं है। पर यही तो सरकार है जो लैट्रिन बाथरूम की सुविधा देकर स्वच्छ भारत अभियान चला रही है हर जगह। हाँ, तो यहाँ कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। वोट देने जा रही हैं, कौन से मुद्दे रखेंगी आप? तो जो है घर में रहती हैं, सारा कुछ देखती हैं, घर का महंगाई से लेकर हर चीज का हिसाब आपके पास रहता है। क्या सोच कर जाएंगी कि भैया इस मुद्दे पर वोट दूंगी अब की बार? तो वोट दूंगी, जो हमारी सब सुविधा हो तब वोट देंगे। अच्छा। जो सुविधा ना हो तो ना देंगे वोट। हाँ, तो कल तो जा रहे हैं ना वोट देने। हाँ, तो वोट तभी तो देंगे वोट, जो हमारी सुविधा को जो कोई करवाया था वोट देंगे, जो ना करवाया तो ना देंगे। वोट ही नहीं देंगे। और क्या? किसने सुविधा करी? अभी तो कौन, अब मोदी ने जरूर ना का सुविधा करता ही। कर दी। हाँ। मोदी जी ने काम किया है मतलब? हाँ, मोदी जी ने कहा। अच्छा, और योगी जी? जो उनके साथ भी हैं तो उन्होंने करो। अच्छा, मतलब भाजपा से खुश हैं। हाँ। और एक तरफ कह रही है बाथरूम नहीं बनवाए, ये हाँ, नहीं जो कुछ बनवाया। ना करवा, जो आगे 1000 खान रुपये आएगा, झूठ ना बोलेंगे। हाँ। जितनी सुविधा भाई है तेती हम खुद बता रहे हैं। पैसा आता है, बराबर आता है। बराबर ना तो कहूँ महीना में, 6 महीना में, साल में 1000 रुपये पहले आएगा। सरकारों में आता था ना पैसा? पहले ना तो राशन वाशन सब बढ़िया मिल रहा है टाइम हाँ, पे? राशन फाशन सब बढ़िया मिल रहा है। 5 किलो राशन से खुश तो ना कर खा बाबू में से लेते हैं हाँ। हम लोगों को। पर बच्चे हैं आपके? हाँ है बच्चे। हाँ, तो बच्चे उनके क्या ना, रोजगार की कौन सोचेगा? अब जो वोट ले उसे सोचा। हाँ, तो वही तो बात है, 5 साल में किसने सोची रोजगार की? रोजगार दिया मोदी ने। हाँ, उन्हें दो हाँ, कह रहे कौन से रोजगार बड़काई दिया। नौकरी लग गई तुम्हारे की, ये बताओ। राशन फाशन मिल रहा है। रोजगार हो तो राशन। वो कह रही है राशन मिला है बस। राशन नहीं मिलता था तब आप खाना नहीं खाती थी क्या? फिर आज जो नमक दिया है मोदी ने, अपना फोटो लगा के दे दिया योगी ने और मोदी ने, उस नमक में है क्या? उसे आप प्रैक्टिकल करिए, उसमें शीशा निकल रहा है, रेता है, बारू, शुद्ध उसे नमक। खाओगे आप मर जाओगे। शुद्ध नमक। शुद्ध नमक उस पे लिखा। अरे प्रैक्टिकल करो, मैं प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ। बाबा रामदेव की हर चीज स्वदेशी है ना, ऐसी शायद जो नमक है वो भी एकदम शुद्ध है। उसमें बहन जी हिमालय से आया हुआ है। बिल्कुल, उसमें नमक में निरा कांच है। अच्छा। और जो भी खाएगा वो मरेगा। आपने देखा है वो चीज? मैंने प्रैक्टिकल किया इस चीज का अपने आप खुद। गेहूं में पत्थर आता और गेहूं में निरा पत्थर है, अच्छा। चावल में पत्थर। हाँ। पैसा मिला। अच्छा, मुझे एक और चीज बताइए, आप किस मुद्दे पर वोट देंगे? मुद्दे तो बहुत है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है, महंगाई है, अनेक मुद्दे बनते हैं और हर मुद्दे। हाँ। हमारे जब वो मोदी प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने इतना बड़ा विश्वास हमको दिलाया था कि सबका साथ सबका विकास, हाँ, बिल्कुल। सबका विश्वास, विश्वास। हाँ। ये सब कुछ उन्होंने कहा था, लेकिन आज तक कोई पूरा ना हुआ। इनके घोषणा पत्र हैं, इनके घोषणा पत्र हैं, घोषणा पत्र के अलावा और कुछ नहीं है इनके पास। अच्छा। और मुस्लिम लोगों को तो उन्होंने इस तरीके से निगलेक्ट कर दिया जैसे घोड़े पैसे सींग चले गए। हम लोग मुस्लिम लोगों को, वो कहते हैं हमने मुस्लिम के लिए भी काम किए हैं, आज ना, मुस्लिम कोई समाज हमारे साथ खड़ा कोई है। काम नहीं किया है। हाँ। वो तो सिर्फ एनआरसी के अलावा मुस्लिम लोगों को डराने के अलावा और कुछ नहीं कर पाते। वो हिंदुस्तान से निकाल तो पाएंगे नहीं। दूसरा रहा सवाल मुद्दे का कि किस मुद्दे पर वोट देंगे, तो अखिलेश सरकार ने पिछले वक्त में जो मुख्यमंत्री बने थे उन्होंने बहुत कुछ किया। बिजली है, पानी है, सड़कें हैं और रोजगार है। इंसान किसी तरीके से दुखी ना रहा। मेडिकल कॉलेज ही बनवाया, उस मेडिकल कॉलेज के बीजेपी सरकार आते ही इन्होंने बिजली कटवा दी, डॉक्टर लोग निकाल दिए। वो तो फिर हम लोगों ने धरना प्रदर्शन जब करने आपको के बाद, सरकार में सब कुछ सर मिल ही रहा था तो आपने क्यों सोचा भैया दूसरी पार्टी को लाएं हम? ना वो तो इसलिए अब मेरे अकेले के थोड़ी उससे बन जाती। ये सोचा था कि हाँ इन्होंने जब विश्वास दिलाया है तो ये कुछ करके दिखाएंगे। हाँ। लेकिन हमको क्या मालूम थी कि इतने नाकारा निकम्मा निकलेंगे ये कि हमको खाली एक घोषणा पत्र पे जिंदा रखेंगे। और आपको नहीं लगता कि वोट बटोरने की कोशिश पूरे तरीके से हो रही है और कहीं ना कहीं जो मुद्दे रह गए हैं, जो मैं आपको बता रही हूँ, आज के जो मुद्दे रह गए हैं वो कहीं ना कहीं मंदिर तक सिमट कर रह गए हैं? हाँ, वो मंदिर तक सिमट के रह गए हैं। मंदिर को तो वो जाने, यहाँ के मंदिर खाली पड़े हैं, यहाँ की मस्जिदें खाली पड़ी हैं, यहाँ ना कोई नमाज पढ़ पाता, ना यहाँ कोई पूजा कर पाता। उस मंदिर में जाके कौन पूजा करेगा? सबसे पहली बात तो ये है कि मंदिर और मस्जिद का ये तो उनका एक मुद्दा ऐसा था कि इलेक्शन जीतना।
मंदिर की कोई लड़ाई ना थी। मतलब हिंदू मुस्लिम की जो लड़ाई की बात की जाती है, हिंदू मुस्लिम, आप हिंदू हैं जी, आप हिंदू हैं, आप मुस्लिम हैं, और जो दिखाया जाता है वो लगातार यही दिखाया जाता है कि भैया हिंदुओं ने ये किया, मुस्लिमों ने ये किया। अभी हिजाब वाला मुद्दा जैसे चल रहा है उसमें भी हिंदू मुस्लिम आ गया। यहाँ का हिंदू मुस्लिम क्या एक साथ रहता है, बिल्कुल खुश होकर रहता है, एक साथ रहते हैं, इसमें हम लोगों में कोई दो राय नहीं है। सवाल ये है कि वो हमको बांटने का काम करते हैं। हाँ। कि हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, कर कुछ नहीं पाएंगे। मतलब धरातल पर आकर देखें तो कहीं ना कहीं हिंदू और मुस्लिम वो हैं, जो समाज है वो एक साथ है। हाँ। अब हम लोगों को दुखी किया, देखिए हमारे किसान लोगों को, हम भी किसान हैं, हमारे किसान लोगों को दुखी किया। 1 साल हम पूरे पड़े रहे वहां पर, हम किसानों की मतलब शहीद भी हो गए कुछ लोग। हाँ, समझे? महंगाई इतनी कर दी है जिसका कोई जवाब नहीं। हम लोगों की, किसानों की जितनी वस्तु है वो तो सस्ती बिकती है, और जितनी सरकारी सौदाएं हमको खाने पीने का सामान है वो सब महंगा मिलता है। जैसे चाहे वो डीजल हो, पेट्रोल हो, डीएपी हो, यूरिया हो, मतलब कोई भी चीज़ हो। गन्ने के रेट हमारे कम, समझे, धान के रेट कम, यानी गेहूं के रेट कम, हर चीज के रेट कम है। अब हम कैसे विश्वास करें? काट दो, फोन काट दो या तो थोड़ी। हम कैसे विश्वास कर पाए उनका, कैसे उनको वो हमको जीत पाएंगे? लेकिन इसलिए आने वाले वक्त में दोबारा जैसे वादे कर रही है पार्टी कि गन्ने का भुगतान, अगर अब की बार भाजपा आती है तो गन्ने के भुगतान का रेट भी होगा, किसानों को और ज्यादा मिलेगा, जैसे बजट में पास हुई हैं चीजें। तो अब क्या किसान हो या मजदूर हो या आप गांव के लोग हो, क्या दोबारा भाजपा पर विश्वास कर पाएंगे? देखिए किस हिसाब से विश्वास करेंगे? हाँ, जैसे आप भी पढ़े लिखे हैं। हाँ बिल्कुल। हाँ, ठीक है, आपके लिए क्या आसार दिखाई दे रहे हैं? आपके आगे आने वाले संतान जो है वो क्या सर्विस नौकरी कर सकते हैं? कहीं सरकारी मिल सकती है? हर चीज़ प्राइवेट में जा रही है। क्या किसान का बेटा नौकरी नहीं कर सकता है? बिल्कुल। या इन्हीं के ही नौकरी करेंगे? मतलब परिवारवाद वाली बात कर रहे हैं। बिल्कुल, परिवारवाद तो कहते हैं सारी पार्टियों में होता है। कौन सी में है? बीजेपी में सबसे ज्यादा है। बीजेपी आप ये बताइए, अखिलेश की पार्टी में परिवारवाद नहीं है? अखिलेश की पार्टी में अगर परिवारवाद अगर होता तो सपा एक ही सीट मिलती तो उनके लिए 1 सीट क्यों मिली? अपने चाचा को जो 100 सीट अर्पणा जैसे सीट छोड़ के गई इसी चक्कर में कि मुझे टिकट मिलेगा बीजेपी से। अच्छा। ठीक है, उन्हें इसी चक्कर में ही तो छोड़ा। उन्हें क्या टिकट मिल गया? अगर वो परिवारवाद होता तो पहले अपने परिवार के लिए टिकट देते। अपने भाई की बीवी को टिकट नहीं दिया, और क्या वो क्या परिवारवाद है उनमें? अपने चाचा को एक सीट दी, अपने छोटे भाई की पत्नी को टिकट नहीं दिया। इससे बड़े क्या बढ़िया नेता होंगे वो? कोई है ऐसा बड़ा नेता जो अपने भाई की बीवी को टिकट ना दे? बताइए आप। बिल्कुल। आप परिवारवाद की बात कर रहे हैं। हाँ, ये कोई परिवारवाद नहीं है। भाजपा विश्वास दिलाती है कि आप भी किसान हैं। किसान यूपी में सबसे ज़्यादा भैया किसान हैं, और किसानों का मुद्दे की अगर बात ना करूँ तो शायद किसानों का मुद्दा शिक्षा स्वास्थ्य से भी एक बड़ा मुद्दा हो गया है आज की तारीख में। जिस प्रकार से 1 साल से किसान बॉर्डर पर रहे, 750 से ज़्यादा किसान शहीद हुए। कुछ लोग कहते हैं कि वो आज भी ये चीज़ कहते हैं कि असली किसान तो आज तक खेत में काम करता है। देखो, किसान यूनियन की टोपी भी लगा लिया अब तो। अच्छा, आप वही किसान यूनियन के? मैं कहते हैं आज भी कि भैया वो किसान थे ही नहीं। जी, मैं भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रवादी का जिला अध्यक्ष भी हूँ। अच्छा। और हमारा मेन मुद्दा तो ये रहा कि आज तक किसान यूनियन ने जो काम किया, अच्छा, वो किसानों की लड़ाई हमेशा लड़ी, और उन पर भी इतना बड़ा अंकुश लगाया गया कि हमारे किसान भाई शहीद हुए। ये एक मोदी जी का ही एक अकेला काम रहा कि जो हमारे किसान यूनियन के लोग मारे गए, वो क्या किसान के बेटे नहीं थे? उनके जाने के इतने प्रबंध लगाए गए, जहां उनका वो हमने एक अपना वो बनाया। तो किसान का वोट भी अंकल बहुत कीमती वोट है इस बार। कीमती वोट या तो वो हार निश्चित करेगा या किसी की जीत निश्चित करेगा। आप भी जानते हैं किसानों का वोट कितना कीमती है। तो किसानों का रुझान अगर मैं पूछूं तो किसकी ओर जा रहा है? हमारी जीत ही निश्चित करेगा, हार निश्चित नहीं करेगा, जीत ही निश्चित करेगा। दूसरी बात, पूरी क्या नाम है 5 वर्षीय निकल गई, हमारे बच्चे शिक्षा मतलब पाने से वंचित हो गए, वो शिक्षित नहीं हो पाए, स्कूल बंद रहे, कॉलेजें बंद रही। बताइए किस तरीके से एग्जाम होंगे, किस तरीके से बच्चे पढ़ेंगे, किस तरीके से लिखेंगे? हम अनपढ़ रह गए तो रह गए, लेकिन हमारे बच्चे भी अनपढ़ रह गए। क्या किया है उन्होंने?
सिवा झूठे वादों को कोई अच्छा, यहाँ नहीं पर दिया। जैसे हर बार बात करी जाती है समरसीबल से पानी निकालते हैं, पीछे अगर मैं दिखाऊं एक बार तो आज भी जो है लोग नल का इस्तेमाल यहाँ पर जो है गांव में कर रहे हैं। हाँ। और हर जगह बात की जाती है इस वो लगवा दिए हैं, मोटरें लगवा दी हैं और पानी की सुविधा, और आप पूरे चौराहे पे घूम के देख लो, कहीं एक टंकी तक नहीं लगी है, एक टंकी जो तक अगर नहीं बाहर लगी का है। कोई- और लाइव एग्जांपल मैं आपको दिखा रही हूँ पीछे की, आज भी जो है वो नलों का इस्तेमाल हो रहा है। पीछे एक बार दिखा देंगे तो ज्यादा सही रहेगा, पीछे दिखा दीजिए कि आज भी नल का इस्तेमाल करते हुए लोग यहाँ पर, एक परेशानी ही है, ये भी कहीं ना बिल्कुल। कहीं विकास में आता है। चौराहे पे जो नल गड़ा है पानी पीने के लिए, वो भी पब्लिक ने अपने पैसे से लगवाया है, सरकारी नल तक नहीं है यहाँ पर, सरकारी नल भी नहीं है, पूरे पूरे चौराहे ये पे। तो दूर की बात। टंकी तो बहुत बड़ी चीज है। हाँ और ये कहते हैं कि फीस माफ कर दी हमने। हाँ स्कूल ही खोलने दिए। पिछले पीरियड साल में से। इंटरनेशनल में मेरा बेटा पढ़ता है, APS उज्जैनी में। अच्छा। 1 लाख रुपया फीस भरी है मैंने। 1 लाख रुपए 1 लाख रुपए कोरोना काल में भी? कोरोना काल में भी। अच्छा। आज भी स्कूल बंद है, अब 6 तारीख से स्कूल खुले हैं, उसके बाद भी अब फीस के लिए फिर भी तैयार हैं। अच्छा। स्कूल बंद है। पर यही सरकार जो थी, इन्होंने कहा कि भैया इन्होंने 2 ये- साल स्कूल बंद थे, ऑनलाइन क्लासेस चली हैं, लगातार चली हैं ऑनलाइन क्लासेस। शिक्षा के मामले में भाजपा ऊपर, स्वास्थ्य के मामले में भाजपा ऊपर, आयुष्मान योजना के तहत जो है दे रहे हैं आप लोगों को, मिल रहा है, आवास योजना के तहत घर मिल रहे हैं। गाँव में कितने लोगों को घर मिला है मुझे बताइए। हमारे गांव में देख लो जाके, अखिलेश के टाइम पे जो घर बने वही बने, किसी का नहीं बना है। लोहिया वानी में जो क्या नाम है घर मकान बने थे वही बने हुए हैं, बाकी कोई घर मकान नहीं 5 मिला। साल में एक भी घर नहीं बना। एक भी घर नहीं इस मिला। गाँव में 5 साल में कोई अस्पताल वगैरह का निर्माण, ना 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 कुछ नहीं, कोई शिक्षा संस्थान, कोई शिक्षा संस्थान नहीं। और महंगाई कैसी है? महंगाई तो बहुत है, चरम सीमा है, मतलब ये कि आसमान छू रही है महंगाई तो। क्या करें हम लोग कहते हैं कि भुखमरी की भैया जगह कहते पे। हैं विकास बढ़ेगा तो महंगाई भी तो बढ़ेगी ना, देश का नाम भी तो हो रहा विकास है कहीं ना। बढ़ाया भी तो हो बढ़ाया इन्होंने। देश का नाम एक भी बात तो सुनो, बढ़ाया। रोड तक तो पड़े नहीं है। हाँ। रोड जो पहले के पड़े हुए थे वही रोड आज है। तो फीता किस फिर चीज का कट रहा है? फीटता तो फर्जी कट रहे हैं नंबर 2 के। अच्छा, नंबर 2 के फीता नंबर कट 2 रहे हैं, के। ये अच्छा। सब ये हाँ। सड़क देखो अखिलेश यादव की बनी हुई है। अच्छा, ये जो वही- बिलसी मुजरिया से रोड जा रहा है, ये अखिलेश सरकार में बना ये तो हुआ नहीं था। समझ बदायूं रही है भैया बाईपास मेरे को। जो बना है। ऐसा लग रहा है समाजवादी जैसे नहीं आपको सड़क लग है रही है, एकदम। किसी हाँ। से पूछो, ये अखिलेश सरकार में बनी हुई है।